कल जुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक, जगत पिता जगदाधार, सगुण साकार, पार ब्रह्म परमात्मा राम के विशेष कृपा से हम और आप लोग राम कथा के 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन अंतिम पड़ाव में जुड़े के सुंदर अवसर बन पड़े हैं। एक लिए ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं बहन, पिता तुल्य दशरथ के स्वरूप बैठे बुजुर्ग श्यान मल्ला, कल के हवैया राधे श्याम सीताराम स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मल्ला। अवैया जवैया जम्मो जीवल सकेल बटोर की रखैया, प्रशंसा के पुल में बांध की रखैया। आदरणीय संचालक गुरुदेव, बड़े भैया माइक ऑपरेटर और ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहाँ तक के मोर आवाज जात हुई वहाँ तक के समस्त जीवला। जय माँ खल्लारी मानस परिवार, पावन ग्राम चिरकोटी, पोस्ट कोसमर्रा, थाना व तहसील बखारा, जिला दमतरी की लइका मंडहर ले आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम सादर स्वीकार करो। पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि कल जुग समजुग आन नहीं। कौन से युग में हवंदा युग हो? सतयुग में हवन ना हमन, कलयुग में, कलयुग में हम ना। और कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, बतावत गोस्वामी महाराज। कल जुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। ये कलयुग के महिमाला सुनाए बर जावत हन मति अनुसार, लेकिन सुनहु जत का जन बाचे हो तत की जन चित्त लगा के सुनहु। जिन मन नहीं है तेन मन तो नहीं सुने, हावो ते मन चित्त लगा के सुनो। चित्त लगा करे राम कथा जो प्रेम के साथ कहेंगे सुनेंगे, उनके जन्मों के संचित अघ राम कृपा धारा में बहेंगे। होगा ना उनका या काल मारन, होगा ना उनका या काल मारन, वे दुश्चिंता के दुख न सहेंगे। राम कथा के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे। आओ गणपति जी के पुकार पश्चात चर्चा मानस प्रसंग में। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
तृतीयो शुमरो सारदा मोहे कंठ ठरो प्रवेश गुरु मात पिता तुम्ही हो गुरु बंधु सखा चरणों में दाता हो मेरा कोटि प्रणाम कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया तू है मेरा पिया तू है मेरा पिया कह दिया 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 तू है मेरा पिया तू है मेरा पिया तू है मेरा पिया कह दिया तू है मेरा पिया दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो करूँ तेरी सेवा जय महादेवा जय महादेवा जय महादेवा जय महादेवा ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः हरिओ नमो नमः नमो नमः हरिओ नमो नमः जो पार करे नैया पार्वती मैया जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है माँ बाप के दिल को जो सख्त दुखाता है दुनिया में मजा कर ले वो नरक में जाता है माता जगी पार्वती माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो नमः हरिओ नमो नमः ओम नमो नमः हरिओ
बहुत दूर से आया हूँ मैं। बाबा मेरी आस न तोड़ो, आपसे आंसू झलक रही है, इनको छूकर पावन कर दो, माता जगी पार्वती, माता जगी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, हरि ओम 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 नमो नमः। बोलिए लंबोदर महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज का आपो संतगण आप सब लले चलो कहाँ सुमेरु पर्वत के चौथा शिखर नील पर्वत में, जहां पर काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के बीच में चर्चा। सुमेरु पर्वत के 4 शिखर है, 4 शिखर में 4 वृक्ष लगे हुए हैं और चारों वृक्ष चारों युग के प्रतीक मात्र बन करके पूरा संसार ला जतावा थी बतावा। पहला शिखर में कौन से वृक्ष है? पीपर तरुतर ध्यान सुधर, जाप यज्ञ पाकरि तर करई, आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन भाव नहीं दूजा। बट तरी कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनई अनेक विहंगा। पहला शिखर में पीपल के वृक्ष है और पीपर के वृक्ष के नीचे पीपर तरुतर ध्यान सुधरे। काकभूषण जी महाराज ध्यान यज्ञ करते, जेल सतयुग के प्रतीक बताता, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। दूसरा शिखर में पाकरी के वृक्ष है। पाकरी काला कथे जानते हो? पाकरी काला कथे गस्ती के पेड़ पाकरी के वृक्ष कहे गए। जाप यज्ञ पाकरि तर करई। दूसरा शिखर मतलब त्रेता युग के प्रतीक, जहां जाप यज्ञ होते पाकरी के छांव में बैठ करके काकभूषण जी महाराज के। और तीसरा शिखर में आम छाह करी मानस पूजा। आम के पेड़ है, होकर छांव में बैठ करके पूजा यज्ञ करते काकभूषण जी महाराज। ये कौन से युग के प्रतीक है? ये द्वापर युग के प्रतीक है। बट तनि कह हरि कथा प्रसंगा, आवई। बट तरि कह हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक विहंगा। ये कौन सी युग के प्रतीक आएगी? तब एक कलयुग के प्रतीक आएगी। इस केवल गुण समूह को सुनना, भगवान की कथा को सुनना। कौन से युग? कलयुग। और हम और आपके युग का है तो कलयुग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिखी उत्तर क्रमांक कांड दोहा क्रमांक 103 में, कल जुग सम जुग ज्ञान नहीं,
जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। अगर मनुष्य विश्वास करे तब के बात एक ही, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। कल युग समयुग आन नहीं की, ओकर समान दूसरा युग नहीं है। अगर मनुष्य विश्वास करे तब काबर गाई राम गुण, केवल ये कलयुग में भगवान राम के गुण लगाना है। गण विमल भवतर बिनहि प्रयास, बिना प्रयास के संसार रूपी सागर से पार हो सकते। अन्य युग में तपस्या करेल पर, अन्य युग में जप करेल पर, अन्य युग में तप करेल पर, लेकिन ये कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें कुछ नहीं लागे, केवल और केवल भगवान के नाम के संकीर्तन करना है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कलयुग समयुग आन नहीं कही के बार बार कहते। लेकिन ऐसे का चीज है जे अन्य युग में नहीं है, तेकर सती कलयुग ला तीनों युग से श्रेष्ठ बताई। एक चीज है भैया, कली कर एक पुनीत प्रताप मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग के पुनीत प्रताप है। कैसन? कली कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य, मानस मतलब मन। मान लो जाए आपका जन बैठे और दू जना भी उठ के रहेंगे, काबर रहेंगे, ओकर मन कहते सुत जब वो अब बड़ नींद लागत, काली के रात भर के जागत है, वो मन कहा तो वो मन के बात ला मान के चल दी है नहीं। और मान लो जाए तो मन ला लागत हो, लेकिन मन कहत हो चिरपोटी वाला अंतिम मंच तो आए है नहीं। यही भल्ला सुन लेते साल भर भर गए 365 दिन में 2 दिन तो होते ना सरोरा में राम कथा। सूते पर मन का हद जरूर, लेकिन मन ला कंट्रोल में कर दो ना तो एक पुनीत प्रताप तुम मिल गए। अगर और समझना है तो अभी मान लो आपका जन बैठे, अतका जन बैठे, हम सबो जन भाई मिला के कहा तू काली गेरव में कहा वो चिखली राजनांदगांव था। अब इसने सिटी एरिया है, गाड़ी लेक तीर में इसने रख पड़ेगा 2 ठन कुकुर रहे ऊपरे घटिया अच बुकई बुकिस अस बुकई बुकिस। तो वो घर के औरत निकल गई, गाड़ी हटाओ ऐसे हाथ जोड़े भाई। अमन मानस वाला दीदी थोड़ खड़े रहा, जगह नहीं है, सिटी एरिया है, गाड़ी हटाओ ऐसे। राम कथा में आए हैं तेल जाना ठोकर महाटिम राम कथा हो। मैं निवेदन करूं आप मन शायद श्रेष्ठ कुल के आओ दीदी, लिखा है ऊपर में, तो मन का कहते हमन ब्राह्मण, लेकिन गाड़ी हटाओ ऐसे। अब बताओ राम कथा के प्रति प्रेम नहीं है तो कोई भी कुल के हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, पाप लगते कहीं भी पाप। मन में अगर हम पाप कर्म करत हन मन में, लेकिन हकीकत में नहीं करत हन तो पाप हन नहीं लगे। एक कलयुग के प्रभाव है।
मानस पुण्य, मन में अगर पुण्य सोचा था वही कर पड़ोसी से एक जन गरीब आदमी ते का करते मोर कर जगह रतीश भैया ते तू हर गाड़ी खड़े करवा देते हो और राम कथा सुनाए बर जगह दे देते हो, लेकिन जगह नहीं है। सोचिस तो का वो जैन मन में सोचा थे पुण्य कार्य ओकर फल ओला मिला थे, और मन में पाप का रिश्ता ते चल रहे चिरपोटी वाला तो हम तो बता थो रास्ता में रोक के और नहीं करी तो कर फल ओला नहीं मिली। सो जगह में पाप के कर्म हाँ नहीं मिले, मतलब मन में सोचे हते हैं लेकिन हकीकत में कर्म कर भी तो पाप लगी ही जरूर, लेकिन पुण्य कर्म लते हम मन में सोचे लेकिन करे नहीं है तो कर पुण्य तो मिल जाही। और समझना है भिखारी आवत रथ बहुत जोर के भूख लागे है दाई मोला भोजन दे दे। उस श्याम घर में जाके देखते चूल्हा झांकते कुछ नहीं है भगवान, एक आठन रोटी रतीत में दे देते, जेब लटटोल थे 2-4 रुपया रतीत दे देते जाके खा ले भैया के जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। वो सोचत भर है पुण्य कार्य ला ओकर पुण्य वाला लग जथे कलयुग के प्रताप है, लेकिन पाप कर्म ला हम मन में सोचे हन करे नहीं हन तो ओकर पाप कर्म हमला नहीं लगे। तेकर सिद्धि गोस्वामी महाराज ने की कलि कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तेकर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। आओ एक भजन के पश्चात चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। मन मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर।
खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मेरी होगी राम नाम लेके ऊपर जाएंगे, भव सागर से मुक्ति मिल जाएंगे। राम नाम लेके ऊपर जाएंगे, भव सागर से मुक्ति मिल जाएंगे। जिनको मनते अपना लेकर तो शायद छोड़ जाएंगे विपत काल में, कोई नहीं आता है। जिनको मन में अपना कहकर तो इतना इतराता है, छोड़ जाएंगे विपत काल में कोई नहीं यहाँ आता है। यहाँ सच्चा इंसान नहीं है, छोड़ के बंधन माया को प्रभु से लगान लगाएगा। राम नाम लेके ऊपर जाएंगे, भव सागर से मुक्ति मिल जाएंगे। राम नाम लेके ऊपर जाएंगे, भव सागर से मुक्ति मिल जाएंगे। हरि नाम गाने प्यारे, प्रभु नाम गाने प्यारे, हरि नाम गाने प्यारे। राम नाम लेके ऊपर जाएंगे, भव सागर से मुक्ति मिल जाएंगे। राम नाम लेके ऊपर जाएंगे, भव सागर से मुक्ति मिल जाएंगे। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। संत बाबा तुलसीदास जी महाराज का कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भौतर भी नहीं प्रयास। केवल मन क्रम और वचन से परमात्मा की नाम संकीर्तन में लग जाए तो ये संसार सागर से यूं ही पार हो सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है। तिकर सती संत मन प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महुए क प्रधान, जे न केन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण।
कलयुग के सबसे और सबसे सरल उपाय राम नाम संकीर्तन और दूसरा है दान की। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दिन ने दान करई कल्याण। धर्म के चार चरण है, चार पद है धर्म के, धर्म अर्थात बैल। वो नंदी है, देख लो पीछे खड़े हैं, वो कर चार पैर है तब बने चलत है भैया। जैसे सतयुग समाप्त होते ना, एक पैर कट जथे होकर, वो कौन से पैर? सत्य रूपी पैर कट जथे। तीन पैर बांचते धर्म रूपी बैल के, तीन पैर। तीन पैर में लड़खड़ाते कि नहीं लड़खड़ाए? लड़खड़ाए लगता। जैसे त्रेता युग समाप्त होते, दूसरा नंबर के पैर कट जथे कौन? दया रूपी पैर ही कट जथे। अब धर्म रूपी बैल केवल दो पैर में कैसे चले? बड़ा तकलीफ में आज तो धर्म रूपी बैल है। तो जैसे द्वापर युग समाप्त होते और तीसरा पैर भी कट जथे, वो पैर कोने तो तप की, सत्य दया तप, ये तीनों पैर कट गए। एक कलयुग में केवल एक ही पैर में खड़े हैं। कौन हवो? कौन खड़े हैं के पैर में? कुकुर है ऐसे कथा हुआ नहीं सुना तो तैसे लागता। मन के बहकावे में ना अमन, राह भुलावे भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना अमन, राह भुलावे भ्रम में डाले। तू से मन का दासुना बन, तू से मन का दासुना बन, इसे मन को अपना दास बना ले। मन के बहकावे में ना अमन, राह भुलावे भ्रम में डाले। मन ला थोड़ा सा और बिलमावदाई हो राम कथा की हो। मैं निवेदन करते रहो, धर्म रूपी बैल के केवल एक पैर बाँचे है और वो पैर का हरे नहीं सुने वो दान। तब एक स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। एक दिन ब्रह्म देवता तीनों लोक के प्राणी ला बुलाइस। कहाँ बुलाइस? मान के चलो सरोरा में बुलाइस, ब्रह्मलोक में बुलाइस। ये मृत्यु लोक के मानव ब्रह्म देवता बुलाए ही कही गए। दैत्य लोक के दानव की ब्रह्म देवता बुलाए है कही गए। और स्वर्ग लोक के देव लोक के देवता की तीनों ला बिठा दिस ब्रह्म देवता। और देखो बेटा, तीनों प्राणी आए हो, मैं तुमन प्रश्न पूछना चाहता हूं, अपन अपन हिसाब से जवाब दो। प्रश्न केवल एक ही ठन है कि तख्ता में लिख दिस ब्रह्म देवता, दवात के दा का लिखिस वो दवात के दा, ऐसे लिख दिस ब्रह्म देवता की। चल बेटा, देवलोक से जेना है वो खड़े हो जावे। दवात के दा के मतलब का समझता बता की
देवता खड़े हो गए और देवता खड़े हो इसना तो का कहते ब्रह्म देवता दवात के दा के मतलब दया देवता मन की दवात के दा के मतलब दया। लेकिन कहाँ पावे आंदे नवरात्रि ला माता रानी के चरण में बकरल काटा था। वो देवता कभी नहीं मांगे, विश्वास करो ये हम और आपके भ्रम आए कि माता रानी के चरण में बकरा देवो तबे हमार घर सुख शांति रही गई। ये कर तो देवता मन कहा थे। दवात के दा के मतलब दया, सब प्राणी के ऊपर दया करना, सब जीव के ऊपर दया करना। का करो साथ में हिंसा ना करना, ये देवता मन के काम। बैठ जा बेटा बैठ जा, ऐसे कि ही ब्रह्मा देवता। अब बारी है इसका कर दैत्य के। दैत्य खड़े हो गए राक्षस। वो कि चल तो बेटा तोर हिसाब से बता, ये तक तम लिख दे हो रे इसका दवात की दा। तब वो दैत्य का कथे महाराज मोर हिसाब से दमन होते की। दमन के मतलब इंद्री के दमन करना, हिंसा प्रवृत्ति के दमन करना, राक्षसी प्रवृत्ति के दमन करना, मतलब सबके साथ संभाव। ये दैत्य बोली बैठ जा बेटा बैठ जा। सुहू बने बोला था अपन हिसाब से। अब बारी आ गए मृत्यु लोक के प्राणी के, मानव के। चल बेटा मानव तय बता के मनुष्य खड़े हो। दवात के दा के मतलब का होते बेटा? त मनुष्य का कथे महाराज मोर हिसाब से ना, मोर हिसाब से दान होते महाराज की। तेकर सिद्धि गोस्वामी महाराज काली प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीन है, दान करई कल्याण। उही दिन से कलयुग के प्राणी बनबर सब संत मन कथे दान करो, दान कथे। 100% के धन में कहीं 1% भी दान हो गए ना तो तुम्हार धन पवित्र हो गए। हमार दहन देखो भाई, तुम्हार दहन तो नहीं जानो। भाटरी मनाते नहीं दान, महिला मन दरवाजा लगाए ऊपर लगाते, लगाए ऊपर लगाते। तब हुमन घेखर होते वो पेड़ ढकेल के घुस जाते। कैसे गौटनी हमन आवत हन तब दरवाजा लगाए ऊपर लगावत जय गंगा ऐसे करते। मतलब दरवाजा ला बंद मत करो, जितना शक्ति है वो की दे दे, नहीं है तो हाथ जोड़ ले, एक गिलास पानी चला पिला दे। लेकिन दान करे बर मत छोड़ के। यही दान रूपी पैर में धर्म रूपी बैल है तो टीके है दायु हो, एक पैर में टीके है। आओ एक भजन पश्चात पुनः चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोली रज रामचंद्र की जय। कोई किसी को चाहे तो गलत समझते लो, कोई किसी को पूजे तो गलत समझते लो। मतलब की ये दुनिया है, माया की बजरिया है।
ओ मेरे राम दुनिया में लूटा पता पता बोटा बोटा हमारा क्या जाने पता पता बोटा बोटा जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राधाओ तोर भक्ति आसाद हम जी प्रभु तोर भक्ति आसाद हम जी तोर बिना रामा जग अजियार हम जी अजियार हम जी अजियार हम जी अजियार हम जी प्रभु तोर भक्ति आसाद हमें जी, राखो तोर भक्ति आसाद हमें जी, तोर बिन राम जग अजियार हमें जी, अजियार हमें जी, अजियार हमें जी, अजियार हमें जी। कबीर तोला साहेब जाने तुलसी के रामा, सीता के राम कहाए राधा के श्यामा। कबीर तोला साहेब जाने तुलसी के रामा, सीता के राम कहाए राधा के श्यामा, सीता के राम कहाए राधा के श्यामा। जिंदगी उजियार होगी जी, जिंदगी उजियार होगी जी, तोर बिन राम जग अजियार हमें जी, अजियार हमें जी, अजियार हमें जी, अजियार हमें जी।
प्रभु तोरे रूप हजार हमजे राखो तोरे महिमा इह भागे हमजे तोरे बिगड़ावा जग अज्ञान हमजे अज्ञान हमजे अज्ञान हमजे अज्ञान हमजे राधा तोर भक्ति आचार हमजे राधा तोर भक्ति आचार हमजे तोर बिगड़ावा जग अज्ञान हमजे अज्ञान हमजे अज्ञान हमजे अज्ञान हमजे तरला तरला बोली सीताराम भगवान की जय। संत बाबा तुलसीदास जी महाराज कहे प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जेन कीन विधि दिन है दान करई कल्याण। दान जीव की कल्याण ही करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे नित्य जुग धर्म हो सबके हृदय राम माया के प्रेम। नित्य जुग भगवान राम के माया से प्रेरित होकर हृदय में सबो युग के धर्म नित्य होते और वो प्रत्येक प्राणी के ऊपर दिखाई देते। अभी कौन से युग चलत है जगह बैठे राम कथा पंडाल में था सतयुग चला था क्योंकि सत्य के दर्शन होवा थे जगह ज्ञान अखंड एक सीतावा और लोगन कहते ना सत्य ही ईश्वर है ईश्वर ही सत्य है। अब ईश्वर की कथा चला था मतलब ये जगह सतयुग है। विचार करो जैन समय मना स्थिति एकदम शांत रहते परोपकार के भावना फूट पड़ते धर्म के भावना जाग जथे कथा श्रवण के भावना जाग जथे तो समझ जाओ सतयुग चलत हो समय में। नित्य जुग धर्म हो सबके रे हृदय राम माया के प्रेरे। वो सब माया के प्रेरणा से होते की और वो माया काकर माध्यम से प्रेरित करते तो ही राम के माध्यम से। ये माया भी राम एक राम दशरथ के बेटा एक राम घट घट में देखा एक राम है जगत पसारा एक राम त्रिगुण ते न्यारा। जग में चारों राम है तीन राम व्यवहार एक राम